हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री डायबिटीज़ के बारे में। प्री डायबिटीज़ जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, प्री मतलब कि पहले और डायबिटीज़ तो पता ही है। तो प्री डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज जो होती है उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये किस लेवल पे हम बोलते हैं कि किसी को प्री डायबिटीज़ है, ये किस किस कारण से होती है और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो हम डिफ़ाइन करते हैं अगर आपका खाली पेट शुगर 126 से ऊपर है, या आपका पोस्ट प्रेंडियल शुगर 200 से, या रैंडम शुगर 200 से ऊपर है। अगर आपका HbA1c जिसको हम 3 महीने की शुगर भी बोलते हैं वो आपका अगर 6.4 से ज़्यादा है तो उसको हम फ्रैंक डायबिटीज़ बोलते हैं। वही अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करें यानी कि डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज, तो इसके कट ऑफ्स हैं। अगर आपका फास्टिंग 100 से 120 के बीच में रह रहा है शुगर वैल्यू, अगर आपका पोस्ट प्रेंडियल या रैंडम वैल्यू 140 से 199 के बीच में रह रहा है, और आपका HbA1c अगर आप 5.7 से 6.4 के बीच में है दोस्तों, तो आपको प्री डायबिटीज़ है। आइडली अगर किसी इंसान को शुगर नहीं है तो उसका फास्टिंग 100 से कम होना चाहिए और HbA1c 5.7 से कम होना चाहिए। दोस्तों, ये प्री डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी? देखिए दोस्तों, प्री डायबिटीज़ जो होती है वो रिवर्सिबल स्टेज होती है डायबिटीज़ की। यानी कि यही स्टेज है जिस पे हम अगर इंटरवीन करें, अगर आप फ़र्ज़ कीजिए वेट लॉस करेंगे या अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपको फ्रैंक डायबिटीज़ में प्रोग्रेशन होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे इंटरवीन अगर आप नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप वेट मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो आपको डायबिटीज़ में जाने का रिस्क होता है। एवरेज में अगर बात करूँ तो अगर किसी इंसान को प्री डायबिटीज़ है तो उसका 10% चांस होता है हर साल डायबिटीज़ में प्रोग्रेस करने का। और दोस्तों, प्री डायबिटीज़ ही वो स्टेज है जिस पे अगर आप इंटरवीन करेंगे तो आप फ्रैंक डायबिटीज़ में प्रोग्रेस होने को रोक सकते हैं। यहीं पे डायबिटीज़ को हम रिवर्सिबल कहते हैं। एक बार अगर आपको डायबिटीज़ हो गई फुल ब्लोन, तो उसमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, कौन कौन रिस्क है प्री डायबिटीज़ में? तो डायबिटीज़ के जो रिस्क फैक्टर हैं वही सेम प्री डायबिटीज़ के लिए भी अप्लाई होते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कि अगर आपको नाभि के अराउंड का जो सर्कमफ्रेंस है, वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा है, अगर आपको PCOD है, फीमेल्स में हम देखते हैं कि अगर किसी को इरेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है या हेयर फॉल हो रहा है, उन फीमेल्स में भी प्री डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। कुछ फीमेल्स में जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई थी उनको भी प्री डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के बाद होने का रिस्क रहता है। कुछ लोग जो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं अपनी डाइट में, फ्री कार्ब्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बेकरी की चीज़ें हो गई, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या आप शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी प्री डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ अगर आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ भी ये देखा गया है कि 40 साल से ऊपर भी काफ़ी लोगों को प्री डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। अब दोस्तों, प्री डायबिटीज़ इस चीज़ से भी इम्पॉर्टेंट है कि प्री डायबिटीज़ में भी वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो आपको डायबिटीज़ में देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं रेटिनोपैथी की बात करूं, यानी कि आपकी आंखों के पर्दे का ख़राब होने का रिस्क रहता है प्री डायबिटीज़ में, आपको न्यूरोपैथी होने का रिस्क रहता है, आपको किडनी डिजीज़ तक होने का रिस्क रहता है। तो प्री डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसमें कुछ भी बीमारी नहीं होगी। आपको बीमारी हो सकती है लेकिन रिस्क डायबिटीज़ से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको आंखों की नर्व की डैमेज और किडनी का डैमेज हो सकता है। इसके साथ हार्ट अटैक के चांसेस भी प्री डायबिटीज़ जिन लोगों को ज़्यादा होती है उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्री डायबिटीज़ को मैनेज कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको अपनी प्री डायबिटीज़ को फ्रैंक डायबिटीज़ में बढ़ने से रोकना है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी आप इंक्रीज़ कीजिए। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि 45 मिनट आपको वॉक करनी है, आपको अपनी डाइट में से तेल बिल्कुल कम रखना है, आपको अपना वज़न कम करने की तरफ फोकस करना है, आप खाना कम खाइए, रात का खाना जो है वो बिल्कुल कम कर दीजिए, आप सैलेड की क्वांटिटी, फाइबर की क्वांटिटी अपने फूड्स में ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए। अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है तो उसमें भी फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे और वेट लॉस अगर आप करेंगे, इनफैक्ट अगर 5% भी आप अपने ओरिजिनल वेट का वेट लॉस करते हैं तो उससे आपको प्री डायबिटीज़ ख़त्म होने का पूरा चांस रहता है। तो इसलिए दोस्तों, जो डायबिटीज़ के लिए हम स्पेसिफिक पॉइंट्स बोलते हैं जिससे जैसे कि वज़न कम करना या डाइट पे कंट्रोल रखना, वही सारी चीज़ें प्री डायबिटीज़ पे भी अप्लाई होती हैं। इसलिए दोस्तों, नंबर 1 पे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, दूसरे नंबर पे वेट लॉस, तीसरे नंबर पे आप अपने डाइट में से जंक फूड और फ्री कार्ब्स और जूसी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाइए। इससे आपकी प्री डायबिटीज़ पूरी तरह रिवर्सिबल हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज जानने को मिली होगी प्री डायबिटीज़ के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपका कुछ कमेंट है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।